नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए सेजिटेरियस। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई एक इंसान है जो इस वक्त काफी ज्यादा इनसिक्योर है, या तो अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, या फिर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर। हो सकता है आपका इनसे रिश्ता टूट रहा है, टूट चुका है, आपके बीच में कुछ अनबन चल रही है या फिर गलत फहमियां पैदा हो गई हैं। पर जो भी हुआ है, ये इंसान अब टफ टाइम से गुजर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता, काफी ज्यादा दर्द में है। जो भी हुआ है, चाहे गलत फहमियों की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या फिर मैनिपुलेशन की वजह से, पॉसिबिलिटी बनती है कि इस इंसान ने सिचुएशन को खुद किसी अपने ही तरीके से हैंडल करने की कोशिश की। इनको तो वो तरीका सही लग रहा था, पर अब पता चल रहा है कि हाँ, इनसे गलतियां हो गई, चाहे गलत फहमियों की वजह से या फिर इनके कंट्रोल की वजह से। पर हाँ, अब आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो हाँ, आपको भी ये बात जानने की जरूरत है कि इस इंसान ने जो भी किया है अपनी खुशी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, हो सकता है ये आप ही का कोई फैमिली मेंबर है या फिर आपके साथ फैमिली चाहता है। इस वक्त ये इमोशनली काफी नीडी महसूस कर रहे हैं, अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो इनको जो भी तरीका समझ में आया, इन्होंने अपना लिया। हाँ, वो अलग बात है कि इनका प्लान सही से काम नहीं किया। इस वक्त ये खुद भी टूट गए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्मीदें भी टूट गई हैं। या तो ये पहले काफी आइसोलेटेड थे, अकेले थे, डिप्रेस्ड थे, या फिर इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है? आपको एक डिसीजन बना लेना है। इनडिसाइसिव नहीं रहना, सोचते नहीं रहना कि ऐसा करूं या नहीं। या तो इनके साथ जो भी डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर करिए, गलत फहमियों को दूर करिए, जो भी परेशानियां आ रही हैं सॉर्ट आउट करिए और रिकंसाइल कर लीजिए। और अगर नहीं तो इस चीज को, इस रिश्ते को, इस परेशानी को एकदम से खत्म करिए, इस साइकिल को एंड कर दीजिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें और ये इंसान अपनी जिंदगी में। क्योंकि अगर आप इनडिसाइसिव रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे, तो ये इंसान भी उम्मीद में ही बैठा रहेगा, आप पर नजर लगाए रखेगा, या फिर इन फ्यूचर भी आपको चेज ही करता रहे, आपको मैनिपुलेट ही करता रहे, तरह तरह के तरीके अपनाता रहे। तो इस वजह से भी आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर तो आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं, पर हाँ, आपको एक डिसीजन बना लेना चाहिए ताकि इस मैनिपुलेशन को, इस कंट्रोल को यहीं पर एंड किया जा सके। तो ऐसे में आपके लिए गाइडेंस यही है कि जिन चीजों का आपकी जिंदगी से जाना सही है उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि आप उनको छोड़ेंगे तभी आपके हाथ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, तभी आप कोई नई शुरुआत कर पाएंगे। अगर पास्ट के साथ ही आप अटैच रहेंगे तो आगे कभी बढ़ नहीं सकेंगे। और अगर आप इनडिसाइसिव ही रहेंगे, कोई फैसला नहीं करेंगे, सोचते ही रह जाएंगे, तो आपकी जिंदगी भी वहीं पर ही अटकी रहेगी, वहीं पर ही फंसी रहेगी। तो आपको भी चाहे कोई फैसला करना पेनफुल ही लग रहा हो, कहीं किसी का दिल टूट ही रहा हो, तो फिर भी आपको फैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि हाँ, एक बार दर्द तो होती है, पर उसके बाद फिर इंसान हील भी होता है, पास्ट को छोड़ता भी है, जाने भी देता है, और उसकी जिंदगी फिर आगे भी बढ़ती है।
अगर आप कोई डिसीजन बनाएंगे ही नहीं, अटके ही रहेंगे, तो ये पेन इसी तरह चलती ही जाएगी, जो बाद में आपको भी स्ट्रेस देगी और दूसरे इंसान का दिल भी तोड़ेगी। तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी चाहे दर्द भरा ही हो, डिसीजन बना लेना चाहिए ताकि आप स्टक सिचुएशन से निकल सकें। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं हो सकती। हाँ, आपको यहाँ से गाइडेंस मिलती है तो आप लीजिए, बाकी जो भी आपकी जिंदगी का बड़ा फैसला है वो इन वीडियोस को सुनकर मत करिए, वहां अपने लिए किसी से कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।